जय हिंद दोस्तों। आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नारेशन। नारेशन यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में सब जगह जो है एक काफी अहम रोल निभाता और 100% जो है एक इस पर आता जरूर है। और जो है नारेशन को तो हम शुरू करते हैं। देखिए नारेशन क्या होता है। नारेशन का अर्थ है कथन, और कथन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्ट नारेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नारेशन। या आप इसे कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। इसके और नाम भी हैं। आप इसको डिक्लेरेशन कह सकते हैं और जो है स्टेटमेंट कह सकते हैं नारेशन को ही। तो देखिए नारेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक डायरेक्ट नारेशन, डायरेक्ट नारेशन और एक इनडायरेक्ट नारेशन। डायरेक्ट नारेशन और इनडायरेक्ट नारेशन। डायरेक्ट नारेशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नारेशन को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। जब स्पीकर के द्वारा, वक्ता के द्वारा जो है कही गई बातों को ज्यों का त्यों प्रकट कर दिया जाता है तो होता है डायरेक्ट नारेशन या डायरेक्ट स्पीच। जब कर्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों प्रकट कर दिया जाए तो हो जाएगा वो डायरेक्ट नारेशन या डायरेक्ट स्पीच। और जो है ये जिसके द्वारा कही गई बातों को, यानी कर्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों ना प्रकट करके जो है उसको अपने भाषा में अपनी तरह प्रकट करना ही इनडायरेक्ट नारेशन है। जैसे Rakesh said to Mohan, Rakesh said to Mohan, he is a good boy. राकेश said to Mohan, he is a good boy. देखिए राकेश ने मोहन से कहा कि वह एक अच्छा लड़का है। तो देखिए इसको जो है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इसको इसी तरीके से नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। यदि हम इसको डायरेक्ट में ही रहने देते हैं तो इसको हम ऐसे ज्यों का त्यों कर देंगे, लेकिन यदि हम इसको इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो उसके लिए इसमें कुछ परिवर्तन करना होगा। जैसे राकेश सेड टू मोहन, यहां पर हो जाएगा राकेश, इनडायरेक्ट में राकेश टोल्ड मोहन और दैट ही वॉज अ गुड बॉय। यहां पर इनडायरेक्ट में ऐसे बनेंगे। तो देखिए ये कैसे बनाएंगे, ये हम पूरा नियम का अध्ययन करेंगे। तो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं डायरेक्ट नारेशन के पूरे पार्ट के बारे में। इसमें कितने पार्ट हैं? तो देखिए एक इन्वर्टेड कामा के अंदर है और एक इन्वर्टेड कामा के बाहर है। एक कॉमा पर जाकर खत्म हो रहा है, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर है। ध्यान रहे चाहे यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, चाहे क्वेश्चन मार्क, चाहे जो भी होगा वो अंदर होगा, इन्वर्टेड कामा उसके बाहर होगा। ठीक, तो ये फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क अंदर होगा, इन्वर्टेड कामा बाहर यूज होगा। और देखिए इसमें यह सब्जेक्ट, राकेश क्या है? सब्जेक्ट है इतने में, और यहाँ पर मोहन है ऑब्जेक्ट और सेट जो है वर्ब। तो इसका नामकरण अलग अलग हुआ है। तो इतने को हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कामा के अंदर को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां से यहां तक इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और कहीं कहीं रिपोर्टिंग वर्ब भी लिखा रहता है, लेकिन ये पूरा स्पीच है और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है। और रिपोर्टेड स्पीच ये जो है इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट नरेशन के प्रत्यक्ष कथन के दो पार्ट, एक रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। और देखिए ये जो राकेश है इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम कहेंगे, चाहे आप सब्जेक्ट कहिए या तो कहिए आप उसको रिपोर्टर, तो हम इसको कह सकते हैं रिपोर्टर, रिपोर्टर। और इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और यहां पर टू मोहन बचा है तो, और मोहन ऑब्जेक्ट है तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ
रिपोर्टिंग वर्ब। ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए ये जो राकेश है ये स्पीकर है, कहने वाला है या रिपोर्टर है, और ये जो इसमें वर्ब है तो हो गया ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये ऑब्जेक्ट है मोहन, ये प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ है मोहन, तो उसके लिए जो हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, सेट का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। तो ये हो गया। और बाकी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाली चीजें जो है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट हैं, दो, एक रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। आप रिपोर्टिंग स्पीच में आप देख सकते हैं रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, तो अब हम देखते हैं सीधे नियम पर चलते हैं, कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, डायरेक्ट को कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो देखिए पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इन जो है इनडायरेक्ट में बदलते समय जो है इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, और जो है या मेन वर्ब है उसमें उसको किसमें चेंज करेंगे, ये सब देखेंगे। जैसे तो सबसे पहले आप ये कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा कॉमास को हटा देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, और इसके स्थान पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग कब होगा, जब सेंटेंस असर्टिव का रहेगा, तो उसमें जो है हम कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए इफ या वेदर या WH वर्ड का ही यूज करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो दूसरा नियम हो गया कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम है यदि ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जो कह रहा है उसके सामने सुनने वाला व्यक्ति भी सामने है, तो उसके लिए जो हम अगर वो से लिखा है, से टू है, तो ये बदलेगा टेल में। सेज टू है, तो ये बदलेगा टेल्स में, और सेड टू है तो ये बदलेगा टोल्ड में। यदि ऑब्जेक्ट है तो से टू, अगर टू लगा है उसमें, अगर वर्ब के साथ टू का यूज हुआ है तो से टू बदल जाएगा टेल में, सेज टू बदल जाएगा टेल्स में, और सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। ये नियम हो गया। और यदि सेड लगा हुआ है, पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में परिवर्तन होता है। फिर से सुनिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, सेड का यूज हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। वो टेंस में परिवर्तन कैसे होगा, कुछ उसके रूल देख लीजिए। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो बदल जाएगा पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। यदि सेड लगा हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यदि पास्ट इंडेफिनिट पहले से ही है तो ये खुद बदल जाएगा जो है पास्ट परफेक्ट में। यदि पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले से ही तो ये बदल जाएगा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी सेम जो प्रेजेंट वाला है वो बदल जाएगा सेम उसी के पास्ट वाले में। और यदि जो है पास्ट इंडिफरेंट है तो बदलेगा वो पास्ट परफेक्ट में, यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि पहले से ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें चेंज नहीं होगा। यदि तो दो सेंटेंस में चेंज नहीं होगा। यदि पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही पड़ा रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही पड़ा रहेगा, बाकी सब परिवर्तन होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। यदि पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यदि पहले से ही पास्ट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट बदलेगा नहीं, सेम उसी में पड़ा रहेगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि पहले से ही पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि पहले से ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो उसी में पड़ा रहेगा। यानी कि ये एक पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होगा, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चेंज होगा, ये इसी में पड़े रहेंगे, बाकी सब परिवर्तन होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो जो है ये कुछ चीजें हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो से टू बदलेगा टेल्थ में, और सेज टू बदलेगा टेल्थ में, और से टू बदलेगा टोल्ड में। देखिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। अशोक सेज विजय बाइंग अ स्कूटर। अशोक कहता है विजय इज बाइंग अ स्कूटर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका प्रयोग होगा। तो देखिए अशोक सेज, इनडायरेक्ट बनाते समय अशोक को यही लिखते हैं। देखिए इनडायरेक्ट बनाने के लिए अशोक सेज, सेज इसी में पड़ा रहेगा, टेल्स में नहीं बदलेगा। हमने बताया कब टेल्स में बदलेगा, यदि इसके बगल में टू रहेगा तब, इसलिए हम सेज का सेज ही कर देते हैं। और यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कनेक्टिव दैट का प्रयोग होगा। विजय नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला भी अक्षर बड़े में रहेगा, और इज बाइंग अ स्कूटर। अशोक से says that विजय बाइंग अ स्कूटर। सेज का सेज ही पड़ा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ही विल से मोहन हैज सोल्ड हिज हाउस। उसने कहा कि मोहन जो है वह कहेगा कि मोहन हैज सोल्ड हिज हाउस, मोहन ने अपना घर बेच दिया है। तो देखिए ये फ्यूचर है तो अंदर वाले सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ही विल से कॉमा इन्वर्टेड हटेगा तो लगेगा दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा दैट। मोहन का पहला अक्षर बड़े में रहेगा, हैज सोल्ड हिज हाउस, ये हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, कनेक्टेड दैट का प्रयोग। कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल है, बस यहाँ पर दैट का यूज करना है, बाकी सब ऐसे लिख देना है। और अगला आई सेड टू सोहन, मैंने सोहन से कहा द बॉयज मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। लड़कों को जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए अच्छा नंबर लाने के लिए। तो आई देखिए यहाँ पर सेड टू है तो सेड टू किसमें बदलेगा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं टोल्ड में। आई टोल्ड किससे, सोहन से। आई टोल्ड सोहन दैट, और यहां पर डा कटी हो जाएगा छोटे में,
और द बॉयज, ये देखिए ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, और ये मस्ट लगा है तो ये इसी में रहेगा, पास्ट से पहले से है, मे माइट मस्ट, दैट द बॉयज मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड marks. I told Sohan that the boys must work hard to get good marks.